हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मैपिंग के सेक्शन में, जहां पर हम लोग यूरोप की मैपिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस मैपिंग के सेक्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हर एक क्लास के जो व्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये चीज आपको भी पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर लिया करो, सेशन अगर अच्छा लगा करे तो उसे लाइक जब किया करो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर लिया करिए, ठीक है। 5 बजे आपका क्विज का सेशन रहता है और 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास लाइव होता है। एक और क्लास आपका लाइव रहता है, ये है सुबह 11 बजे, जो कि एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है। एक बार से इसको देख जरूर लिया करो, क्योंकि इसमें हम मंडे से प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो कोशिश रहेगी एसएससी में जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे के सारे एक जगह पे आपके लिए कंपाइल कर दिया जाए, ठीक है। यह है पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। इसके अलावा अनअकैडमी का जो शेड्यूल है वो आपको सेशन के लास्ट में बताते हैं। चलो अच्छा, देखो यूरोप में अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बाल्टिक नेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जरा बाल्टिक की लोकेशन तो देख लो। ये आपको लोकेशन नजर आ रही है, दिस इज बाल्टिक सी, ठीक है। देखो स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे देखो एस्टोनिया, ये छोटा सा एरिया नजर आ रहा है, ये किसका है, रशिया का है। लातविया, ल्यूथेनिया, और यहाँ पे हो गया पोलैंड, है ना। और ये यहाँ पे आपको डेनमार्क नजर आ रहा है, और इसका छोटा सा जो हिस्सा है ये है ना डेनमार्क, और इसका ये जो जर्मनी का रीजन है ये भी यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कैसे याद करना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो बाल्टिक नेशंस हैं, अभी ये जो आपको 3 बाल्टिक नेशन नजर आ रहे हैं ना, इन तीनों के यहाँ पर अभी ट्रेवल बबल को लॉन्च किया गया था। ट्रैवल बबल क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि कोविड के चलते ये वो एरिया था जहां पे कोविड के केसेस बहुत कम हो गए थे। तो बोला गया था कि अब आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, ये बात यहाँ पे कही गई थी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब समझना यहाँ पर ये जो बाल्टिक नेशंस है ना, इनके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब ये बाल्टिक नेशंस हैं कौन कौन से, जरा इसको याद करने की पहले हम ट्रिक देखते हैं। मेरे पास एक मेल आया था संदीप का, इन्होंने मुझे एक ट्रिक भेजी थी, मुझे ट्रिक अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि याद हर किसी को करना होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आज आपने ये याद कर लिया, पढ़ लिया, कल को भूल जाना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे टोटल 9 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लुथेनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। ये टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनको हम बाल्टिक सी से बॉर्डर जिनका शेयर होता है उस नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछा जाता है कि जो बाल्टिक सी है, अभी मैंने आपको ये लोकेशन दिखाई ना बाल्टिक सी की, ये जो आपको लोकेशन नजर आ रही है, यहाँ से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं इसके साथ, तो टोटल आपको 9 देश मिलेंगे। याद रखने का तरीका क्या है, रूड, ठीक है, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। यानी कि जो जर्मनी है वो बहुत ही ज्यादा रूड है। मान लो यहाँ पे हिटलर था ना, तो बहुत ज्यादा ये रूड है और इसने क्या किया, पोलैंड और फिनलैंड को बेच दिया। अब देखो जरा सारे शब्दों से समझते हैं। आर से क्या हो गया, रशिया, डी से हो गया डेनमार्क, जर्मनी तो जर्मनी रह गई, सेल के एस से हो गया स्वीडन, ई से हो जाएगा एस्टोनिया, एल से हो गया लातविया, और एल से हो जाएगा यहाँ पे ल्यूथेनिया। पोलैंड एज इट इज, फिनलैंड एज इट इज। तो ये काफी अच्छी मुझे ट्रिक लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी ये चीज याद हो जाए, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है इसका नाम हमेशा इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि इसने अभी कुछ टाइम पहले ही नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य ये बना है। नाटो यूरोपियन यूनियन के अगर सदस्य पूछे जाएंगे तो नाटो में तो आपको टोटल 30 और यूरोपियन यूनियन में अब कितने हो गए, टोटल 70 मेंबर्स मिलते हैं। एस्टोनिया के पार्ट पे अगर आपसे पूछ लेते हैं, सपोज करो पूछ लिया गया कि इसकी कैपिटल क्या है, तो ये हो जाएगी इसकी कैपिटल टैलेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यूरोप में है तो ऑब्वियसली बात है इसकी करेंसी क्या बनेगी, करेंसी विल बी यूरो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये यूनेस्को की भी हेरिटेज लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो हो सकता है सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एस्टोनिया की कौन सी जगह है जिसको हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी रखा गया है, तो एटलीस्ट आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ल्यूथेनिया, ठीक है, एडमिटेड इनटू द यूरोपियन यूनियन, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और नाटो का भी हिस्सा है। कब जोड़ा गया था, 2004 में इसको जोड़ा गया था। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, विल्नुइस रहेगी इसकी कैपिटल। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब ये अलग अलग करके पॉइंट याद करोगे ना तो एक साथ आपको याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक। अगला देखो, यहीं पर आपको ये जो जगह नजर आ रही है विल्नुइस, इसको बोला जाता है जेरूसलम ऑफ ल्यूथेनिया। जेरूसलम की बात जब हम करेंगे तो आपको ये चीज पता है कि इजराइल की और पैलेस्तीन की दोनों की जो कैपिटल है उसको हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां पे आपको ज्यूस मिलते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे उनका जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता है, जिसके चलते इसको बोला जाता है जेरूसलम ऑफ ल्यूथेनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लातविया। लातविया जो है ये भी नाटो का और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। कब जोड़ा गया है, 2004 में ही जोड़ा गया है। कैपिटल क्या रहेगी इसकी, कैपिटल बनेगी रीगा।
अच्छा ठीक है, एक बार सर मैप पे आना। रीगा की बात करोगे तो ये रहा गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। इस्टोनिया, लातविया, यूथनिया और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगी जैसे कि रशिया वगैरह, ये सारी कंट्रीज हैं। तो इनको भी आप धीरे धीरे करके क्या करोगे, याद कर सकते हो, ठीक है। मैप में कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। और हाँ, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो भैया जरा सेशन में, कमेंट सेशन के लास्ट में जरा बता दिया करो कि हाउ वाज दिस, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब देखो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, एशिया में जितने भी पॉइंट्स बचे हैं वो कवर कर लेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन कवर करेंगे, जिससे आपका मैक्सिमम जो मैपिंग का सेक्शन है पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, पूरी जीएस पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच को पर्टिकुलरली ज्वाइन कर सकते हो। ये शुरू होने जा रहा है कब से, 22 जून से। देखो कैसे इसको अवेल करना है, अनअकैडमी पे जाना है, गोल्स पे जाना है, गोल में जाके आपको एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको ये बैच मिलेगा। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो जो जीएस हम पढ़ा रहे हैं आपको, फाउंडेशन बैच जो है बिल्कुल बेसिक से जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं जीएस, जिसमें अभी इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी तो शायद, इसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, मतलब कोई सब्जेक्ट आपका छूटा नहीं है, ठीक है। तो आप इस बैच को जब ज्वाइन करोगे तो आपको जीएस मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आप ये कोड यूज करोगे कृति10, तभी 10% का ऑफ मिलेगा और तभी ये क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी के, तो भी आप कृति10 कोड का यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको तब भी मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बात होगी इसके बारे में। अब मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में, जो रहेगा आपका लाइव क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।